आज की कहानी हमारे एक हवाई जहाज़ से शुरू होती है, जहाँ पर सारी एयर होस्टेस अपना अपना अच्छे से काम कर रही थी। वहाँ पर एक लड़का उस एयर होस्टेस को पीछे से गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है। वो उसे कह देती है, लेकिन वो वहाँ पर कह देता है कि गलती से लग गया, जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वो अब दोबारा से उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो इतनी जल्दी से पीछे घूमती है कि उस लड़के का नाक तोड़ देती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वीना उसे कान में आकर सॉरी कहती है और वीना हमारी तेज तर्रारेदार दिमाग वाली लड़की लोफर को सबक सिखाती है, जिसके बाद प्लेन में सभी लोग उसकी वाह की तालियां बजाते हैं। एक दिन के लिए छुट्टी थी तो वो अपना पूरा दिन बिताना चाहती थी, इसलिए वो एक होटल में कमरा बुक करती है और अब वो उस कमरे में चली जाती है। जिसके बाद कुछ किताबें पढ़ती है और थोड़ी देर बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी उसे एक जिली नाम का आदमी दिखता है और वो उसे स्वभाव में अच्छा दिखता है, तो उसके साथ काफ़ी बातें करती है और उसके साथ ड्रिंक भी करती है। और वो अब शाम तक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती और वो अपने घर आकर अब सो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था। और इतनी देर में उसके घर जिली नाम का आदमी आ जाता है और वो दोनों अब अच्छे से बातें करते और जिली कहता है कि मेरा फ्लैट बाजू में ही है, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे पास बातें करने के लिए आया हूँ। पहले तो वो लड़की उसे मना करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मान जाती है और वो जिली और वो दोनों एक कमरे में आकर सो जाते। जिली ज़्यादा नशे में थी तो उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही। और अब हम देखते हैं कि सुबह लड़की उठती है तो उसके पूरे जिस्म और कपड़ों पर खून लगा है और वो जब अपने बेड पर देखती है तो वो जिली की लाश पड़ी थी और जिली खून से लथपथ था और वो ये देखकर काफ़ी डर जाती। लेकिन उसे भी पता नहीं था कि उसने कल रात नशे में क्या किया था। तो अब वो जल्दी से फ्रेश होकर नए कपड़े पहन लेती है और उसके बाद उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोच रही थी। तभी वो अब इस लाश को ले जाकर एक टब में डाल देती है और वो सारे कपड़े एक बैग में भरकर तिजोरी के अंदर रख देती। अब थोड़ी देर बाद रूम सर्विस के लिए कुछ लड़की आती है और वो कहती है कि हम आपके रूम को सर्विस कर सकती, लेकिन वो लड़की जल्दी से उन सबको बहाना बनाकर भगा देती। लेकिन वो लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है दूसरे फ्लैट की सफाई करने के लिए, जल्दी से उसमें से कुछ सामान चुरा लेती और अपने कमरे की खुद ही सफाई करने लगती है। जिसके बाद वो उसी के बारे में सोच रही थी, तभी उसे याद आता है कि कल रात उसके लिए काम पर आने के लिए कॉल आता है, लेकिन वो वहाँ पर बहाना बना देती है। कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे एक और दिन की छुट्टी चाहिए। और उसकी एक दिन इतनी अच्छी थी कि उसे एक दिन की छुट्टी मिल भी जाती है, लेकिन जिसके बाद उसे याद आता है कि कल रात वो बहुत ही ज़्यादा नशे में थी और उसके घर जिली आया था और वो दोनों साथ सोए थे। हो सकता है कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो और उसने उसे मार दिया हो। तो अब वो जिले के बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी, इसलिए वो जिले के फ्लैट में जाती है और जिले के सामान की तलाशी लेना लगती है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि जिली ने उसे अपना नाम गलत बताया था, उसका नाम कुछ और ही था और वो एक अच्छा लेखक था। इसके बाद वो जिले के सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देती है, लैपटॉप को पानी में डालकर बिगाड़ देती है और उसका वॉलेट भी ले लेती है। जिसके बाद कुछ देर के बाद उसके रूम पर फिर से सर्विस के लिए एक बूढ़ा आदमी आता है, लेकिन वो जल्दी से भागकर उसे मना कर देती है और कहती है मेरा रूम सर्विस नहीं करना। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे रूम से गंदी बदबू आ रही है। जिसके बाद वो अंदर टब के अंदर जाने वाला था और अब लड़की सोचती है कि खामखा ये भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। तभी उस बूढ़े आदमी को एक कॉल आता और कॉल में जो बंदा कहता है कि बदबू जो है इस कमरे से नहीं बल्कि इसके ऊपर वाले कमरे से आती है और वो वहाँ से चला जाता है और बच जाता है। मानो तो उस लड़की के हाथों से वो मरने वाला था, लेकिन बच जाता है। अब इसके बाद वो लड़की एक प्लास्टिक का सूट पहन लेती है और उस लाश पे काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। जिसके बाद सारे टुकड़ों को एक ब्रीफकेस में भर देती है और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को एक पन्नी के अंदर भर देती है। जिसके बाद उसे रेडी करके फिर से सो जाती है और अब दूसरे दिन फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होती है, क्योंकि उसे अपने काम पर भी जाना था। और अब वो अब वो उठकर सारे सामान की सफाई कर देती है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले और फिंगरप्रिंट भी सारे
मिटा देती है और अब लिफ्ट से वो सारा सामान लेके नीचे जा रही थी। तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत लड़की के पास एक लाश भी हो सकती है। इसके बाद कुछ छोटी पन्नी तो वहीं पर डस्टबिन में डाल देती है और बड़ा बैग ठिकाने लगाने के लिए वो एक बूढ़े कपल को देखती है, जिसके बाद वो उन बूढ़े कपल के पास जाती है और उस बूढ़े कपल को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और वो कहते हैं तुम मदद कर सकती हो। तो वो अपना सामान भी उसी वैन के अंदर डाल देती है और अब उसकी टैक्सी भी आ चुकी थी, तो अपनी टैक्सी में बैठकर अपने सफ़र पर चली जाती है। तभी उसके कमरे की सफाई करने के लिए कुछ लड़कियां आती है और वो खून से लथपथ कपड़े देख लेती है। और दूसरी तरफ अब लड़की भी अपने प्लेन में बैठी थी और आराम से सोच रही थी कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं की, जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने खून वाले कपड़े तो उस कमरे में ही छोड़ दिए। और उसके बाद अब एक पुलिस आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर रख देती है, लेकिन वो उससे बंदूक छीनकर उस पुलिस वाले को भी वहीं पर मार देती। और अब उसने एक और खून कर लिया था और थोड़ी देर बाद पूरे प्लेन को चारों ओर से पुलिस घेर लेती है और उस लड़की को अरेस्ट कर देती है। इस लड़की ने बचने के लिए कई खून किए, बहुत दिमाग चलाया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी जाती है और उसे सज़ा हो जाती है। तो ये एक थी एयर होस्टेस की बदकिस्मत एयर होस्टेस की कहानी। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, और वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वॉच जरूर।